अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, जिन्हें आप रात को पानी में भिगो के मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आएंगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आप यंग नज़र आएंगे। अब यंग रहने का ये मतलब नहीं है कि आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी बट आपकी एजिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। जैसा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो कि 10 साल पहले भी आपको मिले थे और अब जब वो आपको मिलते हैं तो वो वैसे के वैसे ही होते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये क्या इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इनकी स्किन इतनी हेल्दी रहती है। ये जो सुपर फूड है ना सिर्फ आपकी एजिंग को स्लो करेंगे बल्कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाएंगे। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट, PRP, बोटॉक्स लेते हैं या फिर जो है वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेते हैं, मुख्तलिफ रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोलेजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल करते हैं एजिंग को स्लो करने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। बट ये 5 चीज़ें आपकी स्किन को हेल्दी रख सकती हैं। इसके अलावा एंड में आपको दूंगा एक बोनस टिप जो कि फ्री में है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते और आप अपने आप को जवान रख सकते हैं, यंग नज़र आ सकते हैं। तो चलते हैं उन चीज़ों की तरफ। तो जो पहली चीज़ है वो आपके किचन में मौजूद है, जिसे गार्लिक कहते हैं, गार्लिक या लहसुन। ये जो गार्लिक होता है ये स्किन के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड का काम करता है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से मुराद जो कि आपको वेरियस प्लांट से मिलते हैं और इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनकी वजह से ही आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं निकलते, आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। आपकी स्किन पे इन्फ्लामेशन नहीं होती है, आपकी रिंकल्स कम हो जाती हैं और इसके अलावा क्योंकि ये जो लहसुन होता है ये ब्लड वेसल्स को खोल देता है, वेज़ोडाइलेटर का काम करता है और आपकी जब ब्लड वेसल्स खुलेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और आपकी जो फाइन लाइंस हैं चेहरे पे वो इतनी विजिबल नहीं रहती। तो इसे लेने का तरीका क्या है? तो इसे लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक लहसुन का टुकड़ा ले लें, उसको चॉप करें और पानी के एक गिलास के अंदर डाल के रख लें ताकि उसके अंदर मौजूद सल्फ़र कॉन्टेंट, जिसे एलिसन कहते हैं, वो रिलीज़ हो जाए। मॉर्निंग में आप इसे पहली ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो जो लहसुन होता है ये डाइजेस्ट नहीं होता है इतने आराम से, तो ऐसे लोग जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर ऐसे लोग जिनको लहसुन से एलर्जी है या फिर ऐसे लोग जो पहले ही ब्लड थिनर पे हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा खोलता है तो ब्लड प्रेशर नीचे आता है, तो आपने साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना है। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट ड्रिंक जिसे नबीस कहते हैं, जो खजूरें होती हैं, उन्हें आपको इस्तेमाल करना है। ये जो नबीस है ना सिर्फ आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है बल्कि इसमें मौजूद बी वाइटामिन जैसे विटामिन B5 या B6 होते हैं जो कि फूड को तोड़ते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन C कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब कोलेजन बढ़ता है तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन टाइट रहती है, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आती। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन आपको आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है। आयरन की वजह से जो आपको खून की कमी की वजह से आपकी जो आंखों के नीचे काले हल्के पड़ जाते हैं, उन हल्कों को कम करता है, उन छाइयों को कम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, स्किन के सेल्स को रिपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन कम होती है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हुई होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, आप यंग नज़र आते हैं। नबीस इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपने रात को 2 से 3 खजूरें लेनी है, उनकी गुठलियाँ निकालनी है और गुठलियाँ निकालने के बाद उसे एक गिलास पानी के अंदर डाल के रख लेना है। सुबह में मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पे आपने इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, तो डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट साथ साथ आपने अपनी शुगर को मॉनिटर करना है, आप खजूरों की जो तादाद है इसे कम भी कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है आलमंड्स, जो बादाम होते हैं। आपको पता ही होगा कि बादाम आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन E। चूँकि बादाम में विटामिन E होता है जो कि हमारी स्किन टोन को बेहतर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है, स्किन पे ग्लो आता है, आप यंग दिखते हैं। मगर कैसे? देखिए, जो विटामिन E होता है ये सिर्फ विटामिन E नहीं होता बल्कि एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है उन फ्री रेडिकल से जो कि आपकी प्री मैच्योर एजिंग करवाते हैं, जिसे आप अक्सर ये कहते हैं कि आप तो जवानी में ही बूढ़े नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग विटामिन ई की टेबलेट भी इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोग चेहरे पे लगाते हैं रिंकल्स को कम करने के लिए। इसी तरह से इसके अंदर बायोटीन मौजूद होता है। बायोटीन जो विटामिन B7 होता है, इसे भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए, नेल्स के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कुछ लोग इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, हंगर सप्रेस होती है, आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से आपका वेट कम होता है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इसे इस्तेमाल करने के लिए 4 से 5 बादाम आप रात को पानी में भिगो लें, सुबह उठ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका छिलका उतार के, छिलका उतारने का फ़ायदा ये होता है कि ये ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, चूँकि जो छिलका होता है उसके अंदर टेनिन होता है जो कि ईज़ी डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसे आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो भी आपके घर के अंदर मौजूद है, आजकल उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है चिया सीड। चिया सीड स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। चिया सीड में भी होता है विटामिन बी, विटामिन ई और जिंक जो कि कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आपकी स्किन नरिश रहती है, आप यंग नज़र आते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं। ओमेगा 3 आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आप यंग नज़र आते हैं, इन्फ्लामेशन जो सोजिश होती है वो कम हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका ये है कि रात को 1 चम्मच आपने पानी के अंदर भिगो के रख लेना है, सुबह में मॉर्निंग में पहली ड्रिंक के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। 5वीं जो चीज़ है वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड भी आपने इसका नाम भी सुना होगा। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इसमें भी ओमेगा 3 होते हैं, ये भी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि जो फ्लैक्सीड होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, तो ट्राई करें कि मिक्सी में डाल के इसको क्रैश कर लें, पाउडर की फॉर्म में बना लें, रात को 1 चम्मच पानी में भिगो लें, सुबह इस्तेमाल करें। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आप दूध के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, ओट्स के साथ ले सकते हैं। किन लोगों को फ्लैक्सीड नहीं लेना चाहिए? तो ऐसे लोग जो ब्लड थिनर पे होते हैं, जो वारफरीन या एस्प्रिन नाम की टेबलेट ले रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो नर्सिंग मॉम्स होती हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको देता हूँ एक बोनस टिप, और इन सब चीज़ों को करते हैं हम समराइज़, ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए ये वीडियो। देखिए, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें 2 बातों का जिक्र या 2 चीज़ों का जिक्र मैंने ज़्यादा किया है, एक कोलेजन का और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो कोलेजन के जो नेचुरल सोर्स होते हैं उसके ऊपर भी हमारा वीडियो मौजूद है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। तो जो नेचुरल सोर्स हैं उन सब चीज़ों को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, चाहे वो कोलेजन है या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसके साथ साथ आपने एक जादू भी साथ में करना है, और उस जादू का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों के साथ आप फास्टिंग को भी जोड़ देते हैं तो आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम नज़र आएंगे। आने वाले दिनों में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।